आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 150 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, मुझे यहाँ पर वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर दिया हुआ है, तो मैंने कहा ये मेरा एक वृत्त है। अगर ये वृत्त है तो इसका एक केंद्र होगा, ये केंद्र मैंने मान लिया। और केंद्र से देखिए, अगर मैं वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक रेखा खींचूं तो जो दूरी होगी केंद्र और उस बिंदु के बीच की, वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या को मैं r से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे वृत्त की त्रिज्या ही निकालनी है। और मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है? अगर मैं आपसे कहूँ व्यास क्या होता है, तो देखिए, अगर मैं वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वृत्त के केंद्र से होते हुए जाऊं तो जो लंबाई आती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और व्यास को हम d से लिखते हैं। और ये जो व्यास होता है ये त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास बराबर क्या हो जाता है? 2 गुणे r, त्रिज्या का दुगना। तो देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि भी देख लेते हैं क्या होती है। वृत्त की परिधि अगर मैं कहूँ तो अगर आप वृत्त को आप ये माने कि एक तार से बना हुआ है और आप उस तार को खोल दें तो वो जो लंबाई आती है ये वृत्त की परिधि कहलाती है। तो देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 गुणे पाई गुणे r, ठीक है। और r यहाँ पर त्रिज्या है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो देखिए, वृत्त की परिधि को अगर ये 2 गुणे पाई गुणे r है और 2r क्या लिख सकते हैं? आप d लिख सकते हैं। तो इसको वृत्त की परिधि को आप पाई गुणे d भी लिख सकते हैं। तो इनका अंतर अगर मैं देखूं तो वृत्त के व्यास को तो मैं d लिख सकता हूँ, d, और वृत्त की परिधि क्या हो गई? पाई d, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर देख लेता हूँ। तो पाई गुणे d माइनस d बराबर मुझे दिया हुआ है 150 मीटर। ये प्रश्न में मुझे दे रखा है। तो देखिए, यहां से अगर मैं d को कॉमन ले लूं तो ये क्या आ जाएगा? d गुणे पाई माइनस 1 बराबर 150, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे d निकालना है तो d बराबर क्या आ जाएगा? 150 बटे 22/7 माइनस 1, क्योंकि पाई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 22/7। तो देखिए, इसको आप हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? लघुत्तम लेंगे तो 22 में से 7 चले जाएंगे, आ जाएगा 15, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 150 गुणे 7 बटे 15। तो 15 से मैंने 150 को काट दिया तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से d बराबर मेरा क्या आ गया? 10 गुणे 7 यानी कि 70। अब मुझे क्योंकि वृत्त की त्रिज्या पूछ रखा है तो त्रिज्या क्या होती है? d बराबर होता है 2r। तो इसको मैं लिखूंगा 2r बराबर 70। तो ये r बराबर क्या आ जाएगा? 70/2 यानी कि 35, ठीक है। तो 35 मीटर यहाँ पर त्रिज्या आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।